हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल स्वागत है। बात करेंगे नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। लगातार इस रिलेटेड कमेंट आते सर स्टॉक के रिलेटेड बताइए, और मैं आपको कहूँगा ये बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है मेरा, और साथ साथ मेरे पोर्टफोलियो में भी अवेलेबल है। इस स्टॉक के बारे में जितना डाटा मेरे पास अवेलेबल है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करना और समझ लेना कंपनी का बिजनेस क्या है। यहाँ पर आपको इतना ही पता होगा इस कंपनी रिलेटेड की कंपनी केमिकल सेक्टर में बिजनेस करती है, बट मैं आपको कौन सा बिजनेस करती है उसके बारे में बताऊँगा। कितने टाइप के कंपनी के बिजनेस है इसके बारे में बताने की जरूर कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग कर लेते हैं, रिटर्न के हिसाब से बात करते हैं और बाद में से स्टेप बाय स्टेप आप पर क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे, बिजनेस देखेंगे, सब कुछ यहाँ पर मार्केट के आप जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको कह रहा हूँ ना, बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको नवीन फ्लोरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा और कोई आप पर क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, स्टार्टिंग कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर एक मंथ की बात करेंगे। एक महीने पहले देख लीजिए कंपनी रिटर्न कितना 3% के करीब दिया है। यहाँ पर 6 महीने की या 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में आपको 13%, 6 महीने में देखेंगे तो आपको 40% के करीब रिटर्न। अब यहाँ पर एक साल की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 150% के करीब रिटर्न आपको दे रही है कंपनी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको ये बता रहा क्यों, आप बोलेंगे 1 महीना 2 महीने 3 महीने ऐसा क्यों बता रहे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि देखिए लॉन्ग टर्म में आप जितना जाएंगे उस हिसाब से देख लीजिए। 10 साल की बात करें तो 10 साल में कितना रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस कंपनी में क्या करना होगा, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, इसलिए आपको रिटर्न बहुत बेहतरीन मिलेगी। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि इसमें करना क्या है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। अब आ जाते हैं कंपनी कुछ रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके के रिजल्ट रह रहे कंपनी के। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेटिंग भी बहुत बढ़िया है कंपनी के रिलेटेड, बाइंग से रिलेटेड कोई भी कह जाएगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस पर ऐसा हम उंगली उठाए जैसा कुछ भी यहाँ पर वर्क नहीं होता है कंपनी का। और परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। जैसे कि क्वार्टर की रिजल्ट की बात करें कंपनी की, यहाँ पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट बिल्कुल ग्रो हुआ है कंपनी का, अर्निंग ज़बरदस्त हुई है, बट जो सेल्स जितनी होनी चाहिए तो उसके हिसाब से कंपनी के पास नहीं हुई है। कंपनी की जो सेल्स में ग्रोथ होती है वो अभी कम, यहाँ पर आपको 14% में कम दिख रही है। आप यहाँ पर जरूर देख सकते हैं, ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात है। अब इस पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए बाद में आपको यहाँ पर क्वार्टर 2 के रिजल्ट पे भी फोकस करना चाहिए। इसके जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने वाले हैं यहाँ पर 28 अक्टूबर को आने वाले हैं, तो इस पर भी आपका फोकस रहना चाहिए। स्टार्टिंग कर लेते हैं यहाँ पर हाफ ईयरली बात करें नवीन फ्लोरिन की, तो इस पर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना ज़बरदस्त यहाँ पर इंप्रूवमेंट है कंपनी के सेल्स में। 7% से सेल्स ग्रो हो रही है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी आपको कंटिन्यू ईयर ऑन बेसिस पे बात करें तो कंपनी का ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए एनुअली बात कर लेते हैं एक साल के बारे में, कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। पिछले कुछ साल की बात करें, देखिए सेल्स नॉर्मली कमी दिखती है, बट यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी के पास पैसों की कुछ कमी नहीं है, शेयर होल्डर को बेनिफिट करती है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जिस कंपनी के पास पैसा बहुत है और कंपनी अच्छा खासा कमा लेती है तो कंपनी शेयर होल्डर का फायदा करती है। जिस कंपनी के पास पैसे ही नहीं हो तो कंपनी आपका क्या फ़ायदा करेगी। आप यहाँ पर ज़रूर सोच लेना, जो कंपनी आपको कमाई करते हुए दिखे उसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपकी भी कमाई बढ़ते हुए नजर आ जाएगी। अभी बैलेंस शीट में देख लेंगे तो बैलेंस शीट में बिल्कुल कोई बात नहीं, प्रॉब्लम की कोई भी संकेत नहीं, कर्जे की बात है ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखा भी दूंगा प्रूफ के साथ, कंपनी पर जीरो डेप, एक पैसे का कर्जा नहीं है, बिल्कुल डे फ्री कंपनी नजर आती है। यहाँ पर हम देखेंगे तो सेल्स की इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको कुछ दिखेगी, बट यहाँ पर आफ्टर द टैक्स की बात करें प्रॉफिट की तो कंपनी में कुछ यहाँ पर कम ज़्यादा नजर आता है। यहाँ पर फिगर्स पर ज़रा फोकस करना, क्या होता है सब कुछ बातें कंपनी में कुछ अच्छी नहीं होती है, कुछ कंपनी में कुछ यहाँ पर खराब बातें नजर आ जाए, जैसे कि चांद में भी दाग होता है उसी तरीके से। आप देख लीजिए प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी में यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा यहाँ पर आपको लॉस दिख जाएगा, मीन्स यहाँ पर माइनस में दिख रहा है 19% का। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो बहुत ही ज़बरदस्त नजर आता है, क्योंकि ग्रोथ देख लीजिए, ये ग्रोथ देखना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे पिछले कुछ साल की बात करें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर 2019 की तो यहाँ पर मात्र यहाँ पर 90 के करीब यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ थी। यहाँ पर परसेंटेज में बात करें कैश फ्लो की तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा, 150 के ऊपर हो गई है। तो इसका मतलब है कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ रही है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे हम तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा नजर आती है, आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर गिरवी रखे शेयर कितने, 2% करीब, जैसे कि हम पकड़ ले राउंड फिगर तो 3% के करीब यहाँ पर शेयर गिरवी रखे हैं। सबसे ज़्यादा होल्डिंग देख लीजिए ज़बरदस्त यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास नजर आ रही है। यहाँ पर एफ के पास भी 21% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग नजर आती है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड उनके पास भी 7% है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें तो 22% की यहाँ पर होल्डिंग नजर आती है। अब आ जाते हैं होल्डिंग में क्या चेंजेस हो गए उसके बारे में बात करेंगे। आपको कहूँगा देखिए प्रमोटर पर ज़रा फोकस करना, प्रमोटर ने कुछ ना कुछ यहाँ पर परसेंटेज बढ़ाया है। इस बार की बात करें, जैसे कि यहाँ पर सितंबर के क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तो इस पर फोकस रहना चाहिए। कंपनी की जो प्रमोटर है उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, और एफ फॉरेन निवेशक ने भी इस पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया है, आप इस पर जरूर जान सकते हैं। और डी की बात करें उन्होंने भी यहाँ पर 1%, ऐसे 3 मेंबर नजर आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। और कम करने वाले देखिए आम पब्लिक, यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि हम जैसे लोग, यहाँ पर यही समझ में नहीं आता है कि स्टॉक थोड़ा गिरने लगा कि लोग बिकवाली करके निकल जाते हैं। आपको इस कंपनी की जो ग्रोथ की अभी अपॉर्चुनिटी उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अंडरस्टैंडिंग करना, जो भी बातें बता रहा हूँ एक एक बात आपके लिए बहुत काम की, आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करते चलिए। अब यहाँ पर इस कंपनी में बिकवाली हो रही है, आपको
वो भी नजर आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने मात्र यहाँ पर 0.25% स्टेक बेचा है। बट आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो उनके पास अभी भी देख लेना कितना परसेंट है। यहाँ पर लगभग बात करें तो 17% के करीब उनके पास स्टेक अवेलेबल है। इससे नजर आता है कि कंपनी में बहुत इंप्रूवमेंट के चांसेस है और मुझे लगता है कि आप इस पर फोकस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे अभी बिजनेस के, कंपनी के बारे में, और बाद में से कंपनी रिलेटेड अलग इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा। आप देखिए स्पेशलिटी केमिकल में आप यहाँ पर ओपन करके देखना चाहेंगे, जो फोल्डर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से ओपन करके देख लेना। आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ पर, मैं उतना पढ़कर दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से आप यहाँ पर कीमती वक्त आपका दे नहीं सकेंगे। तो स्टार्टिंग करूँगा। देखिए सबसे पहले जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एसी कूलर आप यहाँ पर कहा जाता है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, आप एसी जानते होंगे, फ्रिज जानते होंगे, ये जो पूरी तरीके से इसमें गैसेस होते हैं कूलिंग से रिलेटेड यूज़ होने वाले, तो इनका प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। देखिए आपको यहाँ पर मात्र लगेगा कि जो फ्रिज है और एसी में यहाँ पर इसके गैसेस यूज़ होते होंगे। मैं आपको कहूँगा कि आप देख लीजिए बड़ी बड़ी जितनी फूड इंडस्ट्री होती है उनमें देख लीजिए, जिनके पास वेजिटेबल यहाँ पर बेचे जाते हैं, मॉल्स होते हैं, कुछ यहाँ पर अलग अलग आप देखेंगे तो स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो मिठाई की दुकानें होती हैं, उन पर भी आप देखेंगे तो फ्रिज बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर। ये सभी जो कॉमन बातें मैं आपको बता रहा किस लिए हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इनके बिजनेस कितना बड़ा है। स्पेशली आप देखेंगे जो गैसेस होते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, जो बनाने वाली है कंपनी, वो एक ही अवेलेबल है, नवीन फ्लोरिन। इसकी इतनी अपॉर्चुनिटी बढ़िया होगी और मैं आपको कहूँगा इसका बिजनेस बहुत ग्रोथ चलेगा। आप यहाँ पर देख लेना स्टॉक मात्र 10 रुपये से भी गिर जाएगा तो लोग यहाँ पर क्वांटिटी लाखों से खरीद रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न क्यों, लोगों के यहाँ पर पैसे ज़्यादा हो गए? नहीं, कंपनी बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस आगे जाकर बहुत इंप्रूवमेंट करने वाला है, इसलिए लोग यहाँ पर इस पर अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं। आप देख लीजिए कंपनी के बिजनेस सेक्टर में देखेंगे तो अलग अलग। और अभी बताना चाहूँगा, देखिए आप जरूर जानते होंगे कि मोबाइल में भी कुछ यहाँ पर मोबाइल को कूलिंग करने से रिलेटेड केमिकल यूज़ होते हैं। आप यहाँ पर नहीं जानते हो तो जान लीजिए। यहाँ पर इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ, यहाँ पर इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन होती है तो उनको कूलिंग करने के लिए वहाँ पर भी यहाँ पर रेफ्रिजरेटर लगाए जाते हैं। इस पर आप जरूर यहाँ पर स्टडी करना, आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा बिजनेस है और कितनी कमाई हो रही है कंपनी की। यहाँ पर हम बात करें कंपनी की केमिकल से रिलेटेड, कंपनी देखिए एग्रो केमिकल में भी आपने केमिकल प्रोवाइड करती है। साथ साथ बताना चाहूँगा स्पेशलिटी केमिकल है इस कंपनी के पास, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, सोलर जो एनर्जी होती है उसमें भी जो केमिकल होते हैं बैटरीज में, उनके भी रिलेटेड यहाँ पर प्रोडक्शन करती है। यहाँ पर देखिए रिसर्च, देखिए कंपनी के पास 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर कंपनी के पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल मेरी बात पर भी आपको भरोसा नहीं होना, तो ये जो आपको फोल्डर दिख रहे हैं इस पर आप पूरी तरीके से ओपन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप और कंपनी के रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी के बारे में बात करें, जिस तरीके से कंपनी का मार्केट कैप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनी का किस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और कंपनी में क्या यहाँ पर चांसेस नजर आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। अब इसके 50 के हाई और लो के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी करंट की प्राइस बात करें तो अब देख लीजिए 2100 रुपये पर स्टॉक चल रहा है, 2100 2150 के ऊपर। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, जो यहाँ पर लो की बात करें तो 825 रुपये का इसने लो बनाया है। अभी तक की हाई की बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक थोड़ा महंगा ही है, ये ज़रूर जान लेना। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, वैल्यूएशन देखना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहेंगे, उनके लिए तो कोई भी यहाँ पर लेवल बेस्ट हो सकता है, जो यहाँ पर 10 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, कंपनी के मार्केट कैप पर बात करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप देखिए क्या आउटस्टैंडिंग है, 10,000 करोड़ के भी ऊपर कंपनी का मार्केट कैप है। और जैसे कि कर्जे की बात करें कंपनी पर, देखिए नाम मात्र 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, 1 रुपये का कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। अभी आ जाते हैं कंपनी के बारे में देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर देखिए, कमाई देखिए शेयर होल्डर की क्या ज़बरदस्त करके दी है, 83% का, मीन्स 83 का यहाँ पर कंपनी का क्या है अर्निंग पर शेयर दिखता है। इसका मतलब है कंपनी ने बहुत दबा के कमाई करके दे दी जिसने इन्वेस्ट किया था उनको। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आरओसी की बात करें वो भी 32 का नजर आ जाएगा। और यहाँ पर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉफिट देखिए कंपनी के पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, खाली सेल्स जितनी चाहिए थी उतनी ग्रो नहीं हो रही है। आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग भी बढ़िया है, 30% के करीब है। और साथ साथ कंपनी के बिजनेस में भी बढ़िया यहाँ पर फोकस नजर आता है। कंपनी के बिजनेस सेक्टर में बात करें तो अब यहाँ पर अलग अलग आपको इंडस्ट्री नजर आएगी, बट मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट कंपनी नजर आ रही है। देखिए नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्रेट, मैं आपको बार बार कहते ही रहता हूँ। और यहाँ पर अतुल इंडस्ट्री और यहाँ पर आरती इंडस्ट्री, ऐसे कुछ इंडस्ट्री पर फोकस कर सकते हैं। बट आज हमारा मुद्दे का यहाँ पर टॉपिक है वो नवीन फ्लोरिन है, इसी रिलेटेड बात कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। देखिए वैल्यूम के बारे में आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा, अभी स्टॉक में कितने यहाँ पर खरीदारी हो रही है लगातार। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, मात्र आज स्टॉक देखें कितने रुपए से गिरा है, आप यहाँ पर एनएससी पर चेक कर लेना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर स्टॉक कितने से गिरा है देखिए, आज बात करें तो खाली 10 रुपये स्टॉक गिरा है। 10 रुपये स्टॉक गिरने के बाद लोगों ने बिकवाली करनी चाहिए थी ना, यहाँ पर देखिए उल्टा हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे लोग लगातार बाइंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि स्टॉक आगे जाकर बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला है और इसके रिटर्न भी बहुत ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। क्वांटिटी की बात करें देख लीजिए, यहाँ पर आपको 46,000 क्वांटिटी
यहाँ पर उठाई जा रही है। और परसेंटेज में बात करें तो 48 यहाँ पर परसेंटेज में क्वांटिटी यहाँ पर बाइंग की जा रही है। बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी लगातार है स्टॉक में। और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो कंपनी बिल्कुल ही यहाँ पर इंप्रूवमेंट नज़र दिखा रही है आपने। बिल्कुल आप यहाँ पर फोकस कीजिए, कंपनी डिविडेंड देती रहती है, बोनस देती रहती है, सब कुछ आपका फायदा करती रहती है। एक साल में देखेंगे तो 2 से 3 बार कभी कभी कंपनी डिविडेंड देती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मार्च महीने में कंपनी 4 रुपये का डिविडेंड, यहाँ पर आप देखेंगे डिविडेंड की बात करें अगस्त महीने में तो कंपनी 3 रुपये का डिविडेंड दिया है। यहाँ पर जो गिरवी रखे हुए शेयर उसके बारे में दिखाने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। कभी भी कहता हूँ गिरवी रखे वाले शेयर 25% के ऊपर हो तो खतरा ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पर आ जाते यहाँ पर चार्ट पैटर्न से रिलेटेड बात कर रहे थे किस तरह का परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आप कुछ दिन की बात करें कंपनी के 1 साल की, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 साल में कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है कंपनी ने। और कंपनी के बिजनेस को अभी आग लग रही है। देखिए यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कंपनी के बिजनेस में इंप्रूवमेंट क्यों हो रही है। तो गवर्नमेंट ने देखिए ड्यूटी बढ़ा दी है। जितने भी हम यहाँ पर चाइना से यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट यूज़ करते थे, एसी हो फ्रिज हो, इन पर यहाँ पर ड्यूटी बढ़ा दी है। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा इस कंपनी को फायदा होगा। उसके पीछे एक रीज़न क्यों, देखिए इंडिया में जो एसी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फ्रिज बनाने वाली कंपनी है उनको यहाँ पर कौन केमिकल प्रोवाइड करेंगे, देखिए नवीन फ्लोरिन। इसी से इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। और मैं आपको कहूँगा इंटरनेशनल बिजनेस इस कंपनी का, वर्ल्ड वाइड कंपनी अपना बिजनेस करती है क्योंकि नाम में ही कंपनी के नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड ये नाम जुड़ा है। इस कंपनी के बारे में जो भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हो कम प्राइस से, तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल बने रहिए भाई, आपको बहुत मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है स्टॉक। यहाँ पर हम बात करें 5 साल में रिटर्न देख लेना कितना दिया है, 500% के भी ऊपर रिटर्न। और प्राइस में देखेंगे तो आपको लगभग 1800 रुपये पर शेयर पर स्टॉक ने कमा के दी है। आज स्टॉक में आपको बताना चाहूँगा जो बाइंग करना चाहेंगे, मैं आपको फ्रेश बाइंग का लेवल कहूँगा। देखिए 2000 के नीचे बिल्कुल आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। और इससे भी आपको गिरावट ना दिखे स्टॉक में तो मैं आपको कहूँगा आप जो आपको बेस्ट लेवल लगे उस पर खरीदारी करें। आपका यहाँ पर पैसा है, आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। मेरा काम है आपको पूरी तरीके से बताना कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी कितना कमाने की काबिलियत रखती है, कंपनी कितना बेनिफिट करने की काबिलियत रखती है आपका, ये सब कुछ बताना मेरा काम है और मैं आपको बता के रहूँगा। जैसे कि यहाँ पर पिछले कुछ रिजल्ट की बात करें तो कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए रेवेन्यू बिल्कुल सब कुछ बातें नंबर 1 और A1 नज़र आती है मुझे। क्योंकि कंपनी के बारे में आप बिल्कुल आप किसी से भी पूछ लेना, मेरा ही वीडियो नहीं, आप यहाँ पर किसी से भी डिस्कस कर लेना। आपके यहाँ पर कोई भी एडवाइजर हो उनके रिलेटेड, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं कि इस कंपनी पर उंगली उठाने वाला मिलेगा क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।